हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आपका दोस्त मानस और आपका स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्लेटफॉर्म JR ट्यूटोरियल्स पे। पैसेज सीरीज हमारी स्टार्ट है और ऑलरेडी हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। और आज ये वीडियो में हम लोग वो चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। मतलब हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो ये होने वाला है, मतलब लेक्चर नंबर 3। तो फर्स्ट 2 चैप्टर में हमने क्या पढ़ा सर? कि जो भी पैसेज था वहाँ पे हम लोग ने क्या लिए, क्वेश्चन लिए और उसके ऊपर हमने आंसर ढूंढ के निकाले। बराबर। तो ये वीडियो में सेम होने वाला है हमारे पैसेज सीरीज में। बराबर। तो चलो हमारे पैसेज की ओर बढ़ते। देखो पैसेज क्या है, देखो शाल ये चैप्टर है हमारा और उसके ऊपर ये पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पैसेज आने के 100% चांस है। क्यों सर चांस है? क्योंकि ये चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। और ये चैप्टर शाल 2 वीडियो से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बराबर। तो ये मतलब ये पैसेज आने के बहुत ही हाई चांसेस है ये आने वाले 10 बोर्ड एग्जाम में। तो ये पैसेज थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से इसके जो भी क्वेश्चन है ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो और उसके खुद आंसर फाइंड करने का ट्राई करो। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है सर? फर्स्ट हमारा स्टेप होता है जो भी पैसेज है उसको पहले 2 से 3 मिनट देके उसको अच्छे से रीड करने का। बराबर। तो चलो रीड करते हैं सर, रीड करते हैं। तो देखो क्या है, दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वरच्या कट्ट्यावर आलो. तो म्हातारा होताच. त्याला दोन्ही शाली दिल्या. त्यांनी थरथरत्या हाताने मला नमस्कार केला. पुढे 4-5 दिवस मला काही कामांमुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्याचा उत्सुकता लाभली नाही. त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये-जा करत राहिलो. मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली. तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो. पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. पाहतो तो काय, मी चिरगुडे अंगाखाली व अंगावर तेच कुडकुडणे, तेच दिनवाणे मी म्हटले, "बाबा, तुम्ही मला ओळखले?" त्याने नकारार्थी मान हलवली. मग मीच म्हटले, "बाबा, 5-6 दिवसांपूर्वी मी तुम्हाला 2 खाली शाली दिलेल्या. आठवते?" यावर म्हातारा खुलला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला, "हे भल्या माणसा, तू लय मोठा मा शाली दिल्या. बरोबर. पण बाबा, मी भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? बरोबर. मी भिक्षेपेक्षा आग लय वाटे. मी शाली इकल्या व 2-3 दिवसा पोटभर जेवून घेतलं बाबा. आमचं हे असलं बिकट जिणं तुझं लय उपकार आहेत बाबा. शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. भुकल्यास अन्न द्यावे, तहानल्यास पाणी द्यावे आणि हेही जमले नाही तर अभंग्यांना सन्मानाची शाली तरी द्यावा. बराबर? तो ये आपका पैसेज है। पैसेज से आपको समझ में आता है कि जो कवि था, बराबर, वो क्या करता था, उसको एक भिक्षेकरी म्हातारा मिला और उसको उन्होंने क्या देखा, वो म्हातारा कैसा था? वो एकदम भिक्षेकरी था और जो ठंडी में कुड़कुड़त होता। बराबर। और क्या देखा उन्होंने? दीनवाणी था। वो कैसे था? दीनवाणी था। तो ये महातारे के वैशिष्ट्य उन्होंने देखा, उससे बात किया। बराबर। उसको शाल दिया और उसकी कंडीशन जानने का उसने प्रयास किया। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद वो 4-5 दिन उसका काम की वजह से उसको आना जाना नहीं हुआ। तो उसने जब उसके बाद वो मतलब आने लगा तो उसको वो म्हातारा नहीं दिखा। उसके बाद उसने क्या किया, वो गया और उसको म्हातारा दिखा, उसकी कंडीशन समझने की ट्राई किया। पर उसके बाद वो म्हातारे ने जो बताया उसने, और लास्ट में आपका एंडिंग में वही है सब। बराबर। तो ओवरव्यू आपको इजीली ओवरव्यू आ जाता है एक बार पैसेज पढ़ने के बाद। बराबर। तो जो भी ओवरव्यू था वो भी मैंने बता दिया कि मैंने जब पैसेज पढ़ा तो मुझे क्या समझा। तो इसके हिसाब से जब आप पैसेज पढ़ते हो तो आपको भी मेरे तरह ही आपको समझ में आना चाहिए कि जब आप पैसेज पढ़ते हो तो पैसेज का ओवरव्यू क्या है, पैसेज में एग्जैक्ट दिया है क्या। बराबर। तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड कर सकते हो, इजीली आप खुद से भी लिख सकते हो। बराबर। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं उसके ऊपर कि भिकाऱ्या म्हाताऱ्याची अवस्था कशी होती। बराबर। जो भी म्हातारा था उसकी अवस्था कैसी थी कि वो भिक्षेकरी था। बराबर। भिक्षेकरी था और दीनवाणा था। बराबर। और वो क्या था, वो जो थंड थी उसमें वो कुडकुडत पण होता। बराबर। मतलब म्हणजे थंडीत कुडकुडणारा, थंडीत भिक्षेकरी। पहले तो क्या आएगा, भिक्षेकरी। पहले हम लोग लिख लेते हैं भिक्षेकरी। और दीनवाणा, दीनवाणा भी आ सकता है। बराबर। दीनवाणा था। और क्या आ सकता है, देखो और पैसेज में देखो सर, और भी एक्स्ट्रा आप देख सकते हो।
भिक्षेकरी तो लगबगने त्यांच्याकडे गेला. पाहतो तर काय तीच अंगावर अंगावर कुडकुडणे तेच दिन वाणे. भिक्षेकरी तो यहाँ पे भिक्षेकरी तो ऑलरेडी दिया है सर. देखो भिक्षेकरी तो ऑलरेडी दिया है. कुडकुडणे कुडकुडणे दीनवाना गरीब बराबर ऐसे भी लिख सकते हो आप. और 2 पॉइंट क्या आ सकते हैं सर? और 2 पॉइंट आपको लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हो सर? यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख सकते हो. थंडीत कुडकुडणारा. थंडीत कुडकुडत 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 असणारा. और फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हो? गरीब गरिबीने ग्रासलेला. बराबर ऐसी भी आप लिख सकते हो क्योंकि उसको क्या वो भिक्षुकरी था. मतलब वो क्या था? गरीब था. वो क्या करता था? लास्ट में जैसे आप देख सकते हो कि जो लेखक ने उसको शाल दिया था उसने क्या किया? उसको बेच डाला. और उससे क्या किया? उसने 4-5 दिन का खाना खाया. बराबर. तो वो क्या था? एक गरीब था. उसको जो अन्न था उसके लिए उसको क्या करना पड़ता था? झगड़ना पड़ता था. बराबर. तो आप लिख सकते हो कि गरीबी ने ग्रास लेला. बराबर. ये कहीं भी नहीं था. ये कहीं भी नहीं था. लेकिन ये कहाँ से लिखा मैंने सर? जब भी मैंने जो जैसी जिस हिसाब से मैंने पैसेज पढ़ा और उसके हिसाब से मेरे को समझा कि वो क्या था? गरीबी ने ग्रास ले लेता. और पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है सर. एक फन फैक्ट बताऊं तो वो क्या था? भिक्षुकरी था. भिक्षुकरी मतलब भीख मांगता था. उसके हिसाब से आप लिख सकते हो कि वो कैसा था? गरीब था. गरीबी ने ग्रास ले लेता. बराबर. तो ऐसे भी आप लिख सकते हो. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो सर. लेखकाने म्हाताऱ्यासाठी केलेल्या कृत्या. क्या उसने क्या किया? उसने क्या किया? दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन त्याला दिल्या. देखो दूसरे दिवशी उसने क्या किया? 2 शाली घेऊन त्याला दिल्या. फर्स्ट तो ये लिख सकते हो. और उसने क्या किया? तब उसने क्या किया? जब शाली दिया और तब उसने क्या किया? उसकी पूछताछ भी की. दोन्ही शाली दिल्या और त्याने थरथरत्या हाताने मला नमस्कार केला. उसके बाद क्या किया? तुम्ही मला ओळखले नका. मी 4-5 दिवसांनी तुम्हाला भेटलेले आहे. बरोबर. मतलब उसकी पूछताछ भी की. बरोबर. ये भी आप लिख सकते हो. क्या? 2-4 शाली दिल्या. विचारपूस केली. बराबर. ये आप लिख सकते हो. उसके बाद आगे देखो. इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको. 2-2 पॉइंट 4-4 पॉइंट लिखने को आते हैं. बहुत ही इजी आते हैं. बराबर. म्हाताऱ्याच्या मते शालीपेक्षा महत्वाच्या गोष्टी. शालीपेक्षा महत्वाच्या गोष्टी काय होत्या? बराबर. म्हाताऱ्यासाठी देखो क्या इंपॉर्टंट था उसके लिए? खाना. देखो क्या था? यहाँ पे देखो म्हातारा खुलून पुन्हा जोडून हे भल्या माणसा तू लय मोठा शाली दिल्या पण बाबा भिकाऱ्याला शाली कधी शोभतात. बराबर. उसने क्या किया? शाली विकल्या व 2-3 जेवण पोटभर अन्न घेतले. बराबर. तो उसके लिए क्या था? शालीची शोभा, ऊब, पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. देखो यहाँ पे ही आंसर है. कितना इजी है? कितना इजी है सर. सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जाना है कहाँ पे होगा, एक आपको अंदाजा लगाना है और आपको पॅसेजचे सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना आहे. म्हाताऱ्याच्या मते शालीपेक्षा महत्वाच्या गोष्टी पोटभर अन्न, पोटभर अन्न, बराबर. अन्नाची ऊब, अन्नाची ऊब. अजून काय होतं? देखो और भी पॉइंट है इसमें. बहुत सारे पॉइंट है. 3-4 पॉइंट है यहाँ पे. अन्नाची ऊब, पोटाची आग. देखो पोटाची आग भी यहाँ पे. तो वो भी पॉइंट आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा में. क्या लिख सकते हो? अन्नाची झाली पोटाची ऊब. ऐसे आप पॉइंट लिख सकते हो. थोड़ा हैंडराइटिंग खराब आ रहा है क्या? एक मिनट. फिर से लिख देता हूँ. वाइट क्यों नहीं आ रहा है सर? आ गया. बराबर. पोटाची ऊब. तो ये ऐसे 3 पॉइंट आपके आ सकते हैं. उसके बाद देखो लेखकाला मिळालेला बोध. लेखक को क्या बोध मिला? देखो यहाँ पे है ना सर. क्या? भुकल्यास अन्न द्यावे, भुकल्यास अन्न द्यावे, तहानल्यास पाणी द्यावे आणि हेही जमले नाही तर अभंग्यांना सन्मानाची शाल तरी द्यावे. तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. उसको क्या लेखकाला बोध के मिळाला? जो भी था वहां पे पैसेज में दिया है कि भूखल्यास अन्न द्यावे, तहानल्यास पाणी द्यावे. दो ही आपको पॉइंट दिया तो दो ही लिखो. बराबर.
उसके बाद देखो म्हाताऱ्याने शाल विकण्याचे कारण का शाल विकली? मालूम है सर, पैसेज पढ़ा है, क्योंकि उसको क्या थी, भूक लगी थी, बराबर. उसको भुके शोभाची आग लेवटली. मी शाली विकल्या. देखो मी शाली विकल्या व 2-3 दिवसभर त्यांनी पोटाची भूक मिटवली, बराबर. तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे. उसके आगे देखो, क्योंकि क्योंकि उसको क्या थी, भूक लगी थी. उसके बाद कार्नेलिया क्या है और की म्हाताऱ्याने लेखकाला पुन्हा नमस्कार केला. क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या दिया था, उसको शाली दिया था, बराबर. और उनकी विचारपूस भी की थी. म्हाताऱ्याने शाली विकल्या का? सिंपल है, क्योंकि उसको भूक लगा था, खाने के लिए कुछ तो चाहिए था. लेखक लगेच म्हाताऱ्याकडे गेला. क्यों गया लगेच? क्योंकि उन्होंने देखा की उसकी कंडिशन क्या आहे. देखो पुढे 4-5 दिवस मला काही कामांमुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वर जाण्यासोबत, त्यानंतर मी नेहमी ये जा करेन. मग एकदा भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली. क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन देखो एक बार. क्वेश्चन क्या है, लेखक लगेच म्हाताऱ्याकडे गेला. देखो आगे देखो. तेथील पुलावर चक्कर मारली म्हणून उठलो व पुलाकडून चालू लागलो. पुलाच्या जवळपास मध्यवर भिक्षेकरी म्हातारा दिसला. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. पाहतो तर काय, मीच त्या तीच चिरगुडे अंगाखाली व अंगार तेच कुडकुडणे, तीच दिनवाणे जिने. देखो पुलाच्या जवळपास मध्यावर भिक्षेकरी म्हातारा दिसला, बराबर. यहाँ पे आ गए. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. का गेला? क्योंकि वो कैसा था, वो चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर हेच कुडकुडणे तेच दिनवाणे जिने. म्हणजे लेखकाने जे शाल मतलब उन्होंने क्या दिखा कि म्हातारा कैसा था, वो कुड़कुड़त होता और वो क्या था, दिनवाने जीने, तेज दिनवाने जीने. तो ये आप 2 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, बराबर. उसके बाद देखो और क्या है. लेखकाने लेखकाला भिकेकरी वृद्धाची आठवण आली. कारण की क्यों? क्योंकि वो 4-5 दिन आया नहीं और उसके बाद आया तो म्हातारा उसको दिखा नहीं, बराबर. सिंपल है. इसका आप क्वेश्चन पढ़ते हुए भी आपको समझ में आता है. म्हाताऱ्याला शाल उपयोगाची नाही वाटली. क्यों नहीं म्हातारों को शाल नहीं वो लगा? क्योंकि यहाँ पे इसका आन्सर आहे सर, क्योंकि बाबा 4-5 म्हाताऱ्याला 2 शाली दिल्या. आठवते? यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला, "हे भल्या माणसा, शाली दिल्या. पण बाबा या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लय वाईट." म्हणजे पोटाची जी ऊब है, पोटाची ऊब, वो उसके लिए, म्हातारे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. किसके इम्पोर्टेंस से ज़्यादा, वो शाल की इम्पोर्टेंस से ज़्यादा उसकी जो पोटाची आग है, पोटाची ऊब है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसलिए उन्होंने वो शाल बेच दी और उसके लिए उनको उपयोग की नहीं लगी, बराबर. उपयोग की नहीं लगी इसलिए. तो ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं, बराबर सर. और ऐसे आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने पड़ते हैं. सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का जो भी हाईलाइट वर्ड, जो भी सेंटेंस आपको जहां भी दिखा, उसके आगे पीछे नहीं तो वही आपका आंसर रहता है, बराबर. तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे डन है, शाल. और शाल का जो भी अपना ये जो वीडियो है, बराबर, इसमें जो भी पैसेज है, ये पैसेज आने के बहुत ही हाई चांसेस है. मतलब इसका प्रैक्टिस अब ज्यादा करो थोड़ा, ये कंपेयर टू अदर 2 पैसेज, बराबर. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो पे. आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर.